गुड मॉर्निंग बड़े बाबू, क्या खबर। सुप्रभात रॉय भाई। सब बढ़िया है और आपको आज के एफआईआई डे की सारी ताजा खबरें देने के लिए बिल्कुल तैयार हो। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज एसएमबीज की दुनिया में क्या कुछ नया हो रहा है। जी बिल्कुल बड़े बाबू, और आपने बिल्कुल ठीक कहा दोस्तों, आज है फ्राइडे और मैल्किसन कंपनी के कैलेंडर में फ्राइडे होता है FYI डे, फ्राइडे फॉर योर इंफॉर्मेशन डे फ्राइडे। तो आज आप सभी दोस्तों के साथ कुछ न्यूज़ शेयर करेंगे, कुछ बड़ी अपडेट्स आई हैं टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, तो उसके ऊपर भी बात होगी। तो बड़े बाबू करें फिर शुरू। बिल्कुल रॉय भाई, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के एफआईआई डे फ्राइडे पर आपके लिए लेकर आया है कुछ ताजा खबरें और बड़ी अपडेट्स। खासतौर पर टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफी हलचल है, जैसे कि सेल्सफोर्स ने 4000 जॉब्स को एआई से रिप्लेस करने की बात कही और छोटे बिजनेस कैसे एआई के साथ अपने ऑपरेशंस को बदल रहे हैं। तो आज हम इन सब पर नजर डालेंगे ताकि आप अपने बिजनेस को और भी स्मार्ट तरीके से आगे ले जा सके। जी बिल्कुल बड़े बाबू, और दोस्तों जैसा कि हम हमेशा करते हैं, लेट मी शेयर आज के मॉर्गेज रेट आप सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों mortgagenewsdaily.com से इन रेट्स को आप सभी दोस्तों के लिए पढ़ रहा हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि आपके अपनी सिचुएशन में क्या रेट्स होंगे, क्या टर्म कंडीशन होगी, तो उसके लिए ज़रूर आप मैक्सपर्ट लैंडिंग की टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 800-712-5500 है हमारे एम्प्लॉयर्स का नंबर। तो चलें रेट देख लेते हैं दोस्तों। तो 30 ईयर का जो फिक्स रेट मॉर्गेज है इस वक्त 6.45% पर है। 15 ईयर फिक्स्ड मॉर्गेज कन्वेंशनल लोन में 5.81% पर है। 30 ईयर जंबो लोन के लिए अगर आप जाएंगे तो 6.40% है इस वक्त। 7/6 आर्म पर एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज में 5.80% का रेट दिख रहा है मॉर्गेज न्यूज़ डेली पर। और अगर आप दोस्तों गवर्नमेंट बैक प्रोग्राम FHA के लिए जाएंगे तो 6.03% पर इस वक्त रेट्स फ्लोट कर रहे हैं। अगर आप VA लोन के लिए अप्रूव्ड हैं तो वहाँ पर आपको रेट मिलेगा 6.05%। और मॉर्गेज न्यूज़ डेली से ये रेट मैंने आप सभी दोस्तों के लिए लिए, बट देन अगेन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि प्लीज़ डू गिव अस अ कॉल सो दैट वी कैन हेल्प यू टू फिगर आउट योर मॉर्गेज एलिजिबिलिटी, योर रेट्स, योर टर्म्स एंड कंडीशन एंड एवरीथिंग। और मैक्सपर्ट की बाकी सभी सर्विसेज को भी आप पता कर सकते हैं अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लें maxspert.com, जो कि है maxspert.com, और वहाँ जाएंगे तो हमारी बाकी की सभी सर्विसेज की जानकारी आप ले सकते हैं। लैंडिंग, रियल्टी, इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज जिसमें ब्रोकरेज और सर्विसेज, और उसी के साथ एसेट केयर, इन सब सर्विसेज में मैक्सपर्ट करता है आप सभी दोस्तों की हेल्प और आपको प्रोवाइड करता है सोल्यूशन। जी बड़े बाबू। बिल्कुल रॉय भाई, आपने एकदम सही बताया। तो दोस्तों ये थे आज के मॉर्गेज रेट्स, और याद रहे कि अगर आपको अपनी खास सिचुएशन के लिए पर्सनलाइज मदद चाहिए तो मैक्सपर्ट की टीम हमेशा तैयार है। और इसी के साथ आप maxpert.com पर जाकर हमारी बाकी सेवाओं के बारे में भी जान सकते हैं। बिल्कुल रॉय भाई, आपने बहुत अच्छे से सारे रेट समझा दिए और याद दिला दिया कि मैक्सपर्ट की पूरी टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। तो दोस्तों अपने मॉर्गेज से लेकर बाकी बिजनेस सर्विसेज तक कुछ भी जानना हो तो maxpert.com पर जरूर विजिट करें और हमारी टीम को कॉल करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के एफआईआई डे के बाकी अपडेट्स की तरफ। जी बिल्कुल बड़े बाबू, और आपने बिल्कुल शुरू में जैसा कहा कि सेल्सफोर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है टेक्नोलॉजी दुनिया की, और बहुत सारे जो कॉरपोरेट के लोग हैं या फिर बिजनेस के लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है सेल्सफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते ही हैं डे टू डे लाइफ में। तो अभी एक खबर है, आज की इनफैक्ट खबर है, और उनके जो CEO हैं मार्क बेनियोफ, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म भी किया है कि जी हाँ, उनके पास 9000 के करीब पहले सेल्सफोर्स में जो थे सपोर्ट स्टाफ था, जो कि सेल्सफोर्स ऑपरेशंस वगैरह के लोग थे। तो अभी 9000 से उन एम्प्लॉयज़ की गिनती को घटाकर 5000 तक जो है वो लेकर जा रहे हैं, और उसमें जो है 4000 जो लोग हैं उनको ले ऑफ कर रहा है। और उसका रीज़न ये है कि अभी AI की मदद से काम में एफिशिएंसी ज़्यादा आई है, कमियां और गलतियां कम हो रही हैं। उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट की भी ज़रूरत कम पड़ रही है। तो ये सेल्सफोर्स का कहना है, आप क्या कहेंगे बड़े बाबू? बिल्कुल रोय भाई, आपने सही कहा, ये वाकई एक बड़ी खबर है और सेल्सफोर्स जैसे टेक दिग्गज का कदम दिखाता है कि एआई अब किस तरह से बिजनेस की दुनिया में बदलाव ला रहा है। जब एक बड़ी कंपनी 4000 लोगों की जॉब्स को एआई से रिप्लेस कर रही है तो ये इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में दूसरे बिजनेस भी इसी दिशा में जा सकते हैं।
इसका मतलब यह है कि छोटे और मझोले बिजनेस के लिए भी अब ये सोचना जरूरी हो जाता है कि वो एआई को कैसे अपनाए ताकि वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सके और कंपटीशन में आगे रह सके। तो चलिए इसी तरह की और भी दिलचस्प जानकारी के लिए जुड़े रहिए, आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स लाते रहेंगे। जी, बिल्कुल। तो बड़े बाबू बिल्कुल ये सही बात है। डेफ़िनेटली ये पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो है आप देखें कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की वज़ह से कुछ जो रिकरिंग जॉब्स थी, जो जहाँ पे रेपिटेटिव काम हो रहा था, वहाँ पर एआई ने बड़ी ही आसानी से उन जॉब्स को डेफ़िनेटली रिप्लेस किया है। लेकिन अनदर फैक्टर ये होता है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं और ये थोड़ा-सा मैं एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से या मैं एक जनरल कमेंट इस बात पे ये करना चाहता हूँ कि दोस्तों ये न्यूज़ को सुनकर आप बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि देखें ये बड़ी कंपनियां हैं। आप पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल का भी आप इनका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ले-ऑफ्स पहले भी होते रहे हैं। और उसमें एक बड़ा फैक्टर होता है कंपनी के रेवेन्यू रिपोर्ट्स का और कंपनी का जो एक टारगेट होता है प्रॉफिट मार्जिन बनाने का। तो ज़रूरी नहीं है कि एआई ही रीज़न है, एआई एक और रीज़न है जिसकी वजह से ले-ऑफ्स हुए हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप ऐसी कोई भी खबर सुनते हैं तो आप ये पैनिक सिचुएशन में मत जाएँ, बल्कि इस चीज़ को पॉजिटिव नोट पर लें और ये एश्योरिटी भी देता है कि डेफ़िनेटली आने वाला जो वक़्त है वो कहीं न कहीं एआई के लिए है और अपने स्किल्स को अगर आप उसके अकॉर्डिंगली बढ़ाएँगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए एडवांटेज ही रहेगा। जी, बड़े बाबू। बिल्कुल रॉय भाई, आपने बहुत अच्छा और संतुलित नजरिया दिया। यही बात है, ऐसी खबरों को एकदम से घबराहट की नजर से देखने के बजाय हमें उन्हें एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए। बड़ी कंपनियां अक्सर अलग अलग वजहों से ले ऑफ्स करती हैं और एआई एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन यह भी सच है कि बिजनेस का एक नेचुरल इवोल्यूशन भी है। तो आप सभी दोस्तों से ये कहना चाहेंगे कि इसे पॉजिटिवली ले। ये एक संकेत है कि भविष्य में एआई स्किल्स की डिमांड बढ़ेगी और अगर हम अपने आप को उस दिशा में तैयार करते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ा एडवांटेज होगा। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट पर आज के एफआईडे को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और कौन कौन सी दिलचस्प खबरें हमारे पास है। जी, बिल्कुल। दोस्तों आज ये वाला सेशन हम यहीं पे बंद करेंगे, लेकिन दोपहर का हमारा प्रोग्राम इंग्लिशमैन शो को सुनना मत भूलें। आपके लिए अवेलेबल होता है radiospice.com के ऊपर। साथ ही अगर अभी तक आपने रेडियो स्पाइस की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी कर लें। दोपहर 12 से लेकर 1 बजे तक इस प्रोग्राम को हम लोग करते हैं। यूएसए सेंट्रल टाइम के हिसाब से होता है ये प्रोग्राम, तो उसमें डिटेल में इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग करेंगे बात। कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, कुछ डाटा भी शेयर करेंगे आपके साथ। एक और चीज़ जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, मेल्किसन कंपनी जो है, जो कि बेसिकली पेरेंट कंपनी है मैक्सपर्ट ब्रांड्स की और बाकी सभी क्रिएशन मीडिया एंड ट्रू प्रीमा की, डिज़ाइन सेंटर की, तो आप उसको भी ज़रूर चेकआउट कर लें। बिजनेस रिसर्च, बिजनेस डेवलपमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट में मेल्किसन कंपनी काम करती है। तो अगर आपको किसी तरह का कोई बिजनेस में हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू आवर एम्प्रॉर जो कि है मेल्किसन प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव। कॉल करने के लिए डायल कर लें 800-712-5500 और डेफिनेटली वेबसाइट तो आप चेक कर सकते हैं, melkison.com है हमारी वेबसाइट। तो उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपके लिए 5 स्टार होने वाला है। अगला सेशन मंडे को आपके साथ फिर से होगा, मनी मंडे के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और सुनते रहें रॉय भाई एंड एआई और साथ ही इंग्लिशमैन शो को, जो कि आप सभी दोस्तों के लिए होता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है फाइनेंशियल वर्ल्ड की ले पाएँ। जी, बड़े बाबू। बिल्कुल रॉय भाई, बहुत बढ़िया समापन। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। बस याद रखिए दोपहर को इंग्लिशमैन शो जरूर सुने और मेल्किसन कंपनी की सारी सर्विसेज के लिए आप हमसे कभी भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार मनी मंडे के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। रॉय भाई ने और इंग्लिशमैन शो सुनते रहिए ताकि आप फाइनेंशियल दुनिया में हमेशा एक कदम आगे रहें। धन्यवाद।